हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अल्फाबेट क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पीछे दो टाइप्स हमने पढ़ा था। पहला कौन सा है? कंपोजिशन रिएक्शन। फिर दूसरा है क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन टाइप्स पिछले वीडियो में हमने देखा था। अभी हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, या फिर इसका दूसरा नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस और कंपाउंड, देन one substance displace the other substance according to their reactivity. That is called displacement reaction. यानी जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करता है और कंपाउंड से, तो उसमें अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी क्या वो दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, यानी अपनी जगह से हटा देता है। उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं। इसमें सपोज दैट स्ट्रक्चर कैसा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये एक सब्सटेंस है, ये दूसरा BC एक सब्सटेंस है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं। तो अब यहां देखिए, A के साथ C चला गया और B को एक डिस्प्लेस कर दिया, यानी A ने BC से B को डिस्प्लेस किया और AC हो गया और B बेचारा अकेले रह गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं Fe, आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया CuSO4 से, और उसके बाद क्या बना? FeSO4 प्लस Cu, यानी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। क्यों डिस्प्लेस करता है? क्योंकि क्या बोलते हैं, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव हो, ज्यादा एक्टिव हो, तो जाहिर सी बात है कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। ये नॉर्मल डेली लाइफ में भी होता है। जो ज्यादा तेज लोग होते हैं अपने से कम वाले को क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है ये जान लेना जरूरी है, अकॉर्डिंग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी सीरीज होता है। तो ये एक अरेंजमेंट है मेटल्स का, जिसमें कि टॉप से बॉटम की ओर क्या दिखाया गया है? टॉप से बॉटम की ओर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी मेटल्स को सजाया गया है। यानी दीज आर द सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच दे आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होगा? इसमें डिक्रीज होगा। जैसे कि सबसे ऊपर ये पोटेशियम है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, और सबसे नीचे ये है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, और बीच में जो है वो मॉडरेट, मतलब लगभग बीच के बराबर का होगा, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम। मतलब हमें ये ध्यान देना होगा, हर एक जो यहाँ पे समझो एल्युमिनियम है, इसके ऊपर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम की अपेक्षा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये ध्यान देना होगा। यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे जिंक है। ठीक है, तो आयरन जो होगा वो लो रिएक्टिव देन क्या होगा? जिंक होगा। यहाँ पे कॉपर है, आयरन से नीचे है, तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हुआ। इसीलिए यहाँ पे आयरन ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्योंकि आयरन कॉपर से मोर देन रिएक्टिव मेटल्स है। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, हाइड्रोजन मेटल्स नहीं, फिर भी इसमें रखा गया, इसीलिए उसको राउंड भी किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, इसलिए इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को रखा गया। दी जाता रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है। ओके, तो रिएक्टिविटी के बेस पे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ओके, अब देखेंगे इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो को, सॉरी डबल नहीं, दीज आर सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल इसके बाद पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं डबल।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहां पे आइए हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मेटाथेसिस रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मेटाथेसिस रिएक्शन, आइए देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच two compounds reacts to each other and form two different new compounds on the basis of their ion exchange or bond exchange, that is called double displacement reaction। यानी इसमें दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, इसमें दो एलिमेंट्स कहें या सब्सटेंस कहें या कंपाउंड्स कहें, इनका डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज दैट यहाँ पे ए और बी एक साथ है, सी डी एक साथ है। अब ए बी एक साथ है और सी डी एक साथ है, तो अब देखिए यहाँ इसका ए और इसका डी एक साथ चला गया, यहाँ पे डी, और इसका बी इसका सी एक साथ चला गया, यानी ए बी एक साथ आए और सी डी एक साथ आए, और ये एक्सचेंज करके कैसे चले गए, इसमें एक्सचेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसमें दरअसल एक्सचेंज होता है। ओके, तो ये चला गया, बी सी एक साथ हो गए और ये ए डी एक साथ है। चलिए एग्जाम्पल पे इसको समझते हैं। सबसे पहले FeS फेरस सल्फाइड प्लस H2SO4। अब देखिए ये अगर मैं इसको ए लेन, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी और इसको डी, तो देखिए FeSO4 यानी ए और डी एक साथ, ये ए डी एक साथ हो गए और बी सी एक साथ, H2SA BC एक साथ हो गए। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, इसे कहेंगे दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये दीज आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसमें दो कंपोनेंट्स का एक्सचेंज होता है, दो एक साथ आते हैं, दो अदर, सपोज दैट ये दो फ्रेंड एक साथ आए, ये दो फ्रेंड क्या दूसरे साथ मतलब बाद में आए, और इसका फ्रेंड उसके साथ और उसका फ्रेंड इसके साथ चला गया, तो इसे कहेंगे एक्सचेंज और डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए देखते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 5 नंबर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। Oxidation and reduction reaction. What is oxidation and what is reduction? पहले देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। What is oxidation reaction? The reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed, that is called oxidation reaction। क्या होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, फिर देखते हैं ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ जी, चल देखते हैं ऑक्सीडेशन। मैंने बताया कि इफ इन द केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन इन एडिंग और हाइड्रोजन गेट्स रिमूव्ड, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल तो देखते हैं, एक सल्फर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है SO2 बना तो ऑक्सीजन ऐड होता है, यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसे क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4HCl प्लस MnO2, इसको हीट किया तो क्या बना MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन के से क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है, क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने कहा था डेफिनेशन में, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, ऑक्सीजन प्लस हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन माइनस हो रहा हो, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन
रिएक्शन। नाउ एक और होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है, द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन का एक और डेफिनेशन होता है द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, देन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये दूसरा वे है मेटल नॉन मेटल केस में डेफिनेशन को बोलने का, ठीक है। नॉन मेटेलिक सब्सटेंस ऐड हो रहा हो या फिर मेटेलिक सब्सटेंस रिमूव हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन एडेड, ठीक है, जब ऑक्सीजन रिमूव हो किसी रिएक्शन में या फिर हाइड्रोजन ऐड हो, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल तौर पे H2 प्लस Cl2, क्या हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है तो ये हुआ रिडक्शन। फिर CO प्लस H2, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या, सॉरी यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन CO से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव से कॉपर बच गया, तो दीज आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसका भी अदर केस में एक और डेफिनेशन होता है कि व्हेन मेटेलिक सब्सटेंस आर एडेड एंड नॉन मेटेलिक सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस, देन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इसमें एक और टॉपिक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको ऐसे कहेंगे द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, देन दैट इज कॉल्ड द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वो सब्सटेंस जो या तो ऑक्सीजन दे रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का मैटर आ गया, क्योंकि एक सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडेशन तो कराता है बट इटसेल्फ ही गेट्स रिड्यूस, वो खुद रिड्यूस हो जाता है। यानी ऑक्सीडेशन कराने के लिए वो उसमें अपने आप में रिडक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा ही कि द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता हो यानी ऐड करता हो, सॉरी हाइड्रोजन ऐड करता हो या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कराता हो, देन दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट ठीक क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कराता है, तो ये क्या होता है ना, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? दीज आर द कॉम्बो ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये कॉम्बो है, REDOX। ये क्या होता है रिडॉक्स? प्लस, ठीक है। तो ये रिडॉक्स का ये और ऑक्सीजन का ये मिलकर क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का RED और ऑक्सीजन का OX, ठीक है, ये मिलकर क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स इन अ सिंगल रिएक्शन, देन दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे CuO प्लस क्या होगा, एक इसके साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ H2, ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, देखिए यहां पे, तो यहां क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन को तो क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, यहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी एक ही रिएक्शन में, एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ओके,
ये कौन सी रिएक्शन कहलाएंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगे। ओके,